मिला टाइम्स में खुशामदीद। मस्जिदों पर कब्जा करने और तारीखी मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने का खेल तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और ताज़ा मामला आया है संभल की तारीखी जामा मस्जिद का। रातों रात अचानक कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, अर्जी दायर करते हैं और कहते हैं ये जो तारीखी जामा मस्जिद है इसको मंदिर तोड़कर बनाया गया था, लिहाजा इसका सर्वे होना चाहिए, यहाँ पर मंदिर की तामीर होनी चाहिए। और जज साहब भी ऐसा लग रहा था जैसे इंतज़ार में बैठे हो, उन्होंने फ़ौरन अर्जी को कबूल कर लिया। उसी वक्त सर्वे का आदेश जारी कर दिया और फिर पुलिस की टीम भी सर्वे के लिए पहुंच जाती है। सर्वे का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और दावा किया जाता है कि मस्जिद से बहुत सारे ऐसे आसार मिले हैं जिसकी बुनियाद पर यह साफ लग रहा है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये सिर्फ एक दिन पहले यानी कल का मामला है, 19 नवंबर का, मंगल का दिन है और दिन के दोपहर कुछ लोग संभल के सिविल कोर्ट में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं और कहते हैं कि संभल की जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद 16वीं सदी में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। बाबर ने मंदिर को तोड़ा था, यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी, उससे पहले यहाँ पर एक मंदिर थी, लिहाजा इसके सर्वे का आदेश दिया जाए। और ये जज जिसका नाम है अदित्य सिंह, ऐसा लग रहा था जैसे पहले से इंतज़ार में बैठा हो। इन्होंने फ़ौरन अर्जी को एक्सेप्ट किया और एडवोकेट सर्वे का आदेश जारी कर दिया। कमिश्नर सर्वे का इन्होंने फैसला सुना दिया और कुछ ही देर में सर्वे की टीम भी मस्जिद पहुंच जाती है। रात के अंधेरे में संभल की जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाता है और सर्वे शुरू हो जाने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि इस मंदिर में आसार मिले हैं, जबकि जो मुसलमानों की तरफ से वहाँ पर वकील थे, जो वहाँ के मुस्लिम MP ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं, उन सब ने साफ लफ्ज़ों में कहा ये तारीख़ी जामा मस्जिद है, शुरू से मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और इसके मंदिर होने का या मंदिर को तोड़कर बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर्वे हुआ है, हम लोगों ने पूरी तरह सपोर्ट किया है और कहीं भी कोई भी निशान नहीं मिला है। एक मंदिर है केला देवी और उस मंदिर के महंत है राजा गिरी महाराज। उन्होंने अचानक विष्णु जैन के साथ जाकर के कोर्ट में अर्जी दायर की और दावा किया संभल की जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इससे पहले यहाँ पर श्री हरिशंकर की मंदिर थी। इन लोगों ने यह भी कहा कि हमारा ये मानना है या हमारा ये अकीदा है, हमारी ये आस्था है कि भगवान के जो दुष्टम अवतार है तो भगवान किलिक का जो अवतार होगा वो यही जगह होगी और इस जगह पर पहले मंदिर थी। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद यहाँ पर बना दी, इसलिए इस जगह का सर्वे कराया जाए। यहाँ बहुत सारे ऐसे आसार मिलते हैं जिसकी बुनियाद पर पता चलता है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। इस तरह की फर्जी अर्जी दायर की गई सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट के जज अदित्य सिंह ने फ़ौरन आदेश जारी कर दिया, अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि इसका कमिश्नर सर्वे होना चाहिए और फ़ौरन आनन फानन में पुलिस वहां पहुंच जाती है, सर्वे टीम पहुंच जाती है। रात के अंधेरे में मस्जिद का सर्वे किया जाता है। जब सर्वे का सिलसिला शुरू होता है तो संभल के जो MP है समाजवादी पार्टी के ज़ियाउर रहमान बर्क, वो भी वहां पहुंचते हैं और उसके बाद 4 घंटे तक रात के अंधेरे में सर्वे रहा। उधर मुसलमानों ने अपनी दुकानों को बंद कर कर जामे मस्जिद का हर तरफ से घेरा कर लिया। मुसलमानों ने कहा कि मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। खैर सर्वे की टीम बाहर निकलती है और वकील विष्णु शंकर की तरफ से उल्टा सीधा बयान दिया जाता है, जबकि जो मुस्लिम रहनुमा थे उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि मस्जिद है और क्या कुछ कहना था आप सुनिए। ये संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है, क्योंकि ये एक ASI प्रोटेक्टेड एरिया है और ASI प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसीलिए आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने यह आदेश पारित किया कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन वहाँ पे सर्वे करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, न्यायालय की आदेश की कंप्लायंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडवोकेट कमीशन महोदय से नियुक्त का ये प्रार्थना करेंगे कि वो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे कमीशन आगे बढ़ाएं और वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के माध्यम से कमीशन कैरी आउट करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 के तहत अपनी रिपोर्ट सबमिट करें।
थे, हम प्रतिवादी हैं। अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कि कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हो गया? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज़ के लिए दिया था, लेकिन चूँकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे, मतलब कोर्ट में? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थी और एसपी साहब थे और हम सब लोग कमेटी के, हम 4-5 लोग। क्या रहा सर्वे में 2 घंटे सर्वे चला? क्या सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली उन्होंने, शादी करने दी उन्होंने कर ली। ज़ियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के एमपी है, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और अपना बयान दिया। क्या कहना है ज़ियाउर रहमान बर्क का, आप इसको भी सुनिए। देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं से वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया। और उनको जो कमीशन का आया था, उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। ये सब अचानक हुआ 19 नवंबर को, यानी उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 10 सीटों पर उपचुनाव होना था और उससे अचानक एक दिन पहले इस तरह का पूरा मामला सामने आता है। इस पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जज पर, अदालत पर और पुलिस पर कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी। इससे पहले भी कई मस्जिदों के मामले को लेकर ये लोग अदालतों में गए हैं, अर्जी दायर की है, इसी तरह का दावा क्या है और अदालत ने फैसला करने में, अर्जी को स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त लगाया है, कुछ टाइम लगाया है। दूसरे फरीक को नोटिस भेजा है, मस्जिद को नोटिस भेजा है, उनसे भी जवाब मांगा है। उसके बाद अदालत ने सर्वे करने का आदेश जारी किया है। लेकिन यहाँ विष्णु जंकर शैन अर्जी दायर करते हैं एक पुजारी के कहने पर और
अदालत की तरफ से, जज की तरफ से मुतल्लिका फरीक को कोई नोटिस इशू नहीं किया जाता है, उनकी बात नहीं रखी जाती है, उनको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जाता है, फ़ौरन सर्वे का आदेश जारी कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन भी एक दिन की ताख़ीर के बगैर सर्वे के लिए पहुंच जाती है, रात के अंधेरे में सर्वे किया जाता है। जबकि जो 1991 का वर्शिप एक्ट का फैसला है उसके मुताबिक अदालत को इस तरह की अर्जी को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का, उस पर बहस करने का कोई इख्तियार और राइट ही नहीं है। 1991 में भारत की पार्लियामेंट ने कानून पास किया था जिसको 1991 वर्शिप एक्ट कहा जाता है और उसमें साफ लफ्ज़ों में कहा गया है 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी हमेशा वही रहेगी। यानी 15 अगस्त 1947 में अगर कोई इबादत गाह मस्जिद है तो हमेशा उसकी हैसियत मस्जिद की रहेगी, खा लाख मरतबा दावा किया जाए कि मंदिर तोड़कर उससे बनाया गया। इसी तरह अगर कोई मंदिर है और 1000 मरतबा दावा किया जाए कि उस मंदिर को मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था, पहले वहाँ मस्जिद था, तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसको मंदिर ही माना जाएगा। ये फैसला 1991 में भारत की पार्लियामेंट ने किया था और उसी पर अमल होना चाहिए। और इस कानून के हैसियत से अदालत में इस तरह की कोई अर्जी दायर की जाती है, किसी मस्जिद के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ मंदिर है, या किसी मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ मस्जिद पहले थी, तो उस अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी, उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं, वो लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रही है। इससे पहले जब मथुरा शाही का मामला गया था उसके सर्वे का आदेश जारी किया गया था और मथुरा शाही ईदगाह का पूरा मामला भी कानून के खिलाफ था, उस पर भी लगातार सवाल उठाए गए। इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी बार बार ये दावा किया जाता है कि वहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई, उसकी दीवार के हवाले से कहा गया। हालांकि अदालत में हमेशा मुसलमानों ने यही कहा कि 15 अगस्त 1947 को लेकर जो फैसला है पार्लियामेंट का, जो कानून बन चुका है, इस अर्जी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी ज़िला अदालत ने लगातार मनमानी से काम लिया, हक़ायक़ को नज़रअंदाज किया, दलीलों को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यहाँ सर्वे में कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ मंदिर पहले थी, मंदिर को तोड़कर बनाया गया और मस्जिद के तहखाना पर पूजा पाठ की इजाज़त भी दे दी गई। और जिस दिन अदालत ने पूजा पाठ की इजाज़त दी उसी दिन रातों रात पुलिस प्रशासन ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। तो अदालतों की तरफ से तेज़ी में फ़ैसला आ रहा है, प्रशासन फ़ौरन उस फैसले पर अमल करने का सिलसिला शुरू कर देता है और मुसलमानों की बातों पर ज़रा बराबर तवज्जो नहीं दी जाती है। और ये सिर्फ संभल की जामा मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि इस तरह की दसियों मस्जिद का मामला है जो मस्जिद तारीख़ी है, पुरानी है। उन मस्जिदों पर इसी तरह के लोग दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो जो मस्जिद है मंदिर तोड़ कर बनाया गई और उसके बाद वहाँ का सर्वे का आदेश दिया जाता है, फ़ौरन प्रशासन की टीम पहुँच जाती है और सर्वे करने के बाद कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। इसके बावजूद कहा जाता है कि वहाँ इस तरह के निशानात मिले हैं, उस तरह के निशानात मिले हैं। और इसलिए अब ट्विटर पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, तो क्या अगर तमाम मुसलमानों के घरों के नीचे इन लोगों ने मंदिर होने का दावा कर दिया तो क्या अदालतें हर एक घर के सर्वे का आदेश जारी कर देगी? और जब भी जो भी सर्वे हुआ है, किसी भी सर्वे में मंदिर होने का कोई भी सबूत नहीं पाया गया है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिन मुस्लिम बादशाहों के पास इतना पावर था, इनके बकौल, इनके दावा के मुताबिक कि वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे हैं, तो क्या इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो मंदिर के पूरे मलबा को ख़त्म कर दें, नई ईंट लाए, नया पत्थर लाए और उससे मस्जिद की तामीर करें? बल्कि वो मंदिर को तोड़ देंगे और फिर जब मस्जिद की तामीर होगी तो उसी पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लोग जो दावा कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं, इतना भी शोर नहीं कि अगर ये फ़र्ज़ी प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, फ़र्ज़ी दावा ही कर रहे हैं, तो थोड़ा अकल का इस्तेमाल करें, ज़हानत का इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो दावा करते हैं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़ुद अपने ही दावा में ये झूठे साबित हो रहे हैं और इसके बावजूद ये लोग सिलसिला बंद नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।